आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम बैक। मैं सब रोहित तिवारी और आप हमारे चैनल नॉलेज सेशन जुड़े हुए हैं और आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटाइज्म का एक बहुत ही सुंदर टॉपिक साइक्लोट्रॉन। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो साइक्लोट्रॉन होता क्या है? साइक्लोट्रॉन में चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करा के उसकी एनर्जी को बढ़ाया जाता है। साइक्लोट्रॉन का काम क्या होता है कि ये चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा के इसकी एनर्जी को बढ़ाने में काम करता है। ठीक है, इसमें कैसे काम करता है पहले देख लेंगे कि इसमें चार्ज पार्टिकल को पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के माध्यम से पूरे इलेक्ट्रोड्स में घुमाया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये काम करता है, वापस यह फिर अपने ही पोजीशन में आता है। इस कारण से चार्ज क्या होते हैं? एक्सीलरेट होते हैं। इसको और अच्छे समझेंगे अभी हम। जैसे आपने देखा होगा चक्की, आटा चक्की देखा होगा। आटा चक्की में क्या होता है कि जो पट्टा होता है उसमें घूमता आता है, ठीक है, राउंड बाय राउंड घूमता आता है और अपनी पोजीशन में वापस वो आता है। तो वही काम साइक्लोट्रॉन भी करता है, इसमें चार्ज पार्टिकल जो होते हैं पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के थ्रू पहले इस डीज, इसको बोलते हैं डीज, पढ़ेंगे इसके बारे में। इसको क्या इलेक्ट्रोड है, डीज में आता है इलेक्ट्रिक चार्ज और इसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसके माध्यम से इसमें यहाँ पे काम करता है और वापस ये अपनी पोजीशन में आता है। इस कारण से इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं? बढ़ते आते हैं। इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार इसको काम कराता है और ये चार्ज एक बार क्या होते हैं? बढ़ते आते हैं। ठीक, सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि होता क्या है। कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं कि ये बना क्या है। ठीक है, ये जो सामने डायग्राम दिया गया है इसका मतलब क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे इसके बारे में प्रिंसिपल कि यह काम कैसे करता है। ठीक है, वर्किंग प्रोसेस पढ़ेंगे, ध्यान समझ लीजिए पहले। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन क्या होता है? सबसे पहले ये देखिए कि ये जो सर्कल है सी, ये क्या है? ये सर्कल जो सी है वो फ्लैट सिलेंड्रिकल वैक्यूम चैम्बर है। कैसा है? फ्लैट सिलेंड्रिकल वैक्यूम चैम्बर। जैसे आपने देखा होगा कि एक बेलनाकार या उसको बोलते हैं अपन सिलेंड्रिकल शेप होता है, उसको ऊपर का जो भाग होता है वो चीज दिया गया है। क्लियर? जैसे ग्लास होती है, ग्लास का जो ऊपर का भाग होता है ना ऐसे, तो वो चीज दिया गया है। ठीक है, सर्कल शेप का दिया गया है। फिर इसमें क्या है? दो इलेक्ट्रोड्स दिए गए हैं D1 D2, जो क्या है पूरी तरह से खोखले हैं। ठीक, अब इन दोनों डीज के बीच में रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर लगा होता है। इसका काम क्या होता है? ये हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को इसमें फ्लो करता है, इस कारण से अंदर काम होता है। क्लियर? अब और बीच में होता है F फॉर फिलामेंट। फिलामेंट का काम क्या होता है? फिलामेंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज में जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं, उनको ये एक्सेलरेट करता है, उनको ये प्रोड्यूस करता है। क्लियर? अब इसमें जो लास्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा डिफ्लेक्टिंग प्लेट। डिफ्लेक्टिंग प्लेट का काम क्या होता है कि जो इसमें चार्जेस का मोशन होता है, चार्जेस जो एक्सेलरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, वो इस D1 डीज में से होकर डिफ्लेक्ट होते हैं और जहां इन चार्जेस का उपयोग करना होता है वहां यह चले जाते हैं, या वहां इनको भेजा जाता है। ठीक है, अब सबसे मेन बात यहाँ पे यह होती है कि D1 जो D2 डीज होते हैं वो खोखले होते हैं, मैंने बताया आपको। तो D1 D2 खोखले होते हैं, तो इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर बच्चों ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, तो होता क्या है? होता है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है। इस कारण से यह चार्ज को राउंड बाय राउंड यह घुमाता है और यह काम करता है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, वर्किंग प्रोसेस के बारे में। हम पढ़ेंगे इसके वर्किंग प्रोसेस के बारे में। तो वर्किंग प्रोसेस क्या होती है?
इसमें सपोज मान लीजिए कि यहाँ फिलामेंट एफ के पास कोई पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज फिलामेंट एफ के पास है, और सपोज मान लीजिए D1 के पास नेगेटिव है और चार्ज, और D2 के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि नेगेटिव आयन पॉजिटिव के पास क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो D1 के पास क्या नेगेटिव है और D2 के पास क्या पॉजिटिव, लेकिन फिलामेंट के पास क्या है, फिलामेंट के पास पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज किसके पास अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव वाले के पास। तो फिलामेंट क्या होगा, D1 की ओर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज D1 की ओर आता है और D1 के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेगा ये, सॉरी जो D1 के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर। D1 के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो चार्ज होता है जैसे ही D1 के अंदर एंटर करता है, वो अंदर क्या होता है, मोशन करने लगता है, और चार्ज क्या करता है, प्रोड्यूस करता है और अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। और जैसे ही जब D1 के अंदर मूव करते करते जब जैसे ही वो बाहर निकलता है, D1 से वो चार्ज बाहर निकलता है, इसको छोड़ देता है, छोड़ देगा, तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। D1 पर फिर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर से चार्ज जो है वो बाहर निकल गया है, बाहर निकल के उसको छोड़ दिया है, छोड़ दिया मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। छोड़ कहाँ गया, छोड़ के वापस ये D2 में जैसे एंटर करता है तो D2 खुश हो जाता है कि मेरे अंदर एंटर कर गया। और जैसे एंटर करता है तो इसका जो सर्कुलर रेडियस होती है, वो क्या होती है, इसकी बढ़ जाती है, खुश हो जाता है ना, बढ़ जाती है। और जैसे ही बढ़ जाती है फिर इसके अंदर भी मूव करेगा, इसके अंदर चार्ज मूव करेगा, जब मूव करेगा तो इसके अंदर एनर्जी क्या हो, और बढ़ाएगा, और बढ़ाने के बाद यह फिर जब वापस निकलता है फिर वापस D1 में आता है, फिर D2 में, मतलब यह प्रोसेस क्या होती है, चलती आती है, और वो एनर्जी के रूप में, और ये बाहर और एनर्जी ये प्रोड्यूस करता आता है, ठीक है। आज मैं आप लोगों को कि चार्ज कैसे एक्सीलरेट करता है और कैसे अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह है बच्चों, जैसे ही वो चार्ज प्रोड्यूस करता है एक्सीलरेट करके, तो उस पे एक सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है, सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है, ठीक है। और सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है तो क्या होगा, यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है, साथ ही साथ इस पे एक लॉरेंज फोर्स भी काम करता है, लॉरेंज फोर्स, ठीक है। लॉरेंज फोर्स क्या होता है, QVB होगा mv²/r, स्क्वायर v से v कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि r रेडियस निकालें, कि हमको सर्कुलर रेडियस निकालनी है कि इनके बीच की रेडियस कितनी है, रेडियस निकालेंगे तो क्या होगा यहाँ पे mv/qb, क्या होगा, इनके हमारी हो गई रेडियस हो गई, ठीक है। इनके बीच जो सर्कुलर पाथ पे ये चार्ज मूव कर रहा है, तो इसका जो रेडियस होगी क्या होगी, रेडियस में फाइंड हो गई है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक आप लोगों को। यही क्या होता है, साइक्लोट्रॉन का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। इससे हम और अच्छी स्फूर्ति से हम वीडियो आपके लिए बना सकें, और शेयर करिएगा।